आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित इस विधानसभा की सम्मेलन में इस विधानसभा के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमन गिरी जी, हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुमित सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर विमल सिंह जी, श्रीमान विजय शुक्ल रिंकू जी, श्रीमान विनोद वर्मा जी, श्रीमान विमल वर्मा जी, श्रीमान वीरेंद्र भूषण जी, ब्लॉक प्रमुख बिजवा, श्रीमान जनार्दन गिरी जी, श्रीमान राजीव पटेल जी, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमान शत्रुघ्न मिश्र जी, श्रीमान संजीव वर्मा जी, और यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आदरणीय अवधेश जी भाई साहब, मंच पर मंचासीन अन्य साथी, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े छोटे भाइयों बहनों, मंडल अध्यक्ष के अलावा शक्ति केंद्र संयोजक और इस अभियान में लगे हुए सभी भाइयों, अभी हम डॉक्टर विमल जी को सुन रहे थे। डॉक्टर विमल जी को ऐसा लग रहा था जैसे माननीय अटल जी सोच सोच के बोलते थे, वैसे ही उनकी छाप दिख रही थी। वो कवि थे, लेखक थे, अधिवक्ता भी थे, प्रखरवक्ता भी थे, संपादक भी थे, और क्या क्या नहीं थे। जिस क्षेत्र में विचार करिए अटल जी सब जगह सर्वत्र विद्यमान थे। एक व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार में जन्मा कार्यकर्ता, एक नाम छूट गया हमारे, वो माननीय संजय सिंह गुड्डू जी आए हैं, ये नाम छूट गया मंच पर। संजय सिंह गुड्डू जी हमारे माननीय उपाध्यक्ष हाथवे के और आए हैं मंच पर, आ गए संगठन के। कोई कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता काम करते 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 पार्षद, चेयरमैन, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, मतलब नेता प्रतिपक्ष, और उसके बाद नेता सदन। और उस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस का जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, एक समय ऐसा जगह में बहुत अच्छा बात कही कि लोग सोचते थे देश को आजाद तो इन कांग्रेसियों ने कराया, इसलिए यही तो महापुरुष। और उस समय दूसरी विचारधारा, वो विचारधारा जो भारतीय विचारधारा थी, वो विचारधारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, वो विचारधारा जो देश के नागरिकों के लिए थी, उस विचारधारा पर काम करने के लिए एक कार्यकर्ता के मन में सपने आते थे कि कैसे कैसे इनको हम पूरा करें। उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई बात कर रहा है, कृपया ध्यान रखिए, थोड़ी देर का मेरा भाषण डॉक्टर साहब से कम छोटा होगा, डॉक्टर साहब से छोटा होगा, बात यहाँ करिए, हमें 2 मिनट सुन लीजिए। अटल जी को कार्यकर्ता मान लीजिए, महानेता मत मानिए, लेकिन एक कार्यकर्ता काम करते 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 देश का नेता, जो अमेरिका में जाकर के देश का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, कैसे गढ़ते गढ़ते चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। मैं आज कार्यकर्ताओं की बात करने जा रहा हूं, अटल जी के साथ जोड़ते हैं। अटल जी कहते
आदमी आदमी होता है, न छोटा होता है न बड़ा। आदमी 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 चाहे कहीं खड़ा हो, तीर पर या प्राचीर पर, रथ पर या पथ पर, या जहां उसे खड़ा किया गया है या जहां खड़ा होना है, होना पड़ा, इससे वो पहचाना नहीं जाता। जहां पर वो खड़ा है उसके पास, उसके पीछे उसका धरातल कितना बड़ा है, यह महत्वपूर्ण होता है कि आदमी का धरातल। अब इस बात को कार्यकर्ता के रूप में आप ले लीजिए कि कार्यकर्ता ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, न नीचा होता है ना ऊंचा होता है। कार्यकर्ता जहां पर खड़ा किया जाता है वहां पर वो काम कैसे करता है और काम करके अपना कितना धरातल खड़ा करता है। विषय यह है कि हम तो प्रदेश मंत्री को बना दिए गए पद से, लेकिन इस पद से हमने क्या खड़ा किया ये महत्वपूर्ण है। हमने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों के दिलों में हमने अपनी पहचान बनाई, अपना संपर्क बनाया, संबंध बनाया और कितने लोगों को पार्टी से जोड़ा, महत्वपूर्ण यह है। मित्रों, अटल जी साधारण व्यक्तित्व नहीं थे और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग भाग्यशाली हैं। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ आकर के काम किए, ऐसा हमने बताया गया पहले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक कुर्ता, एक धोती और एक झोला लेकर के यहाँ काम किए हैं। ये पावन भूमि है जहाँ हमारे प्रेरणा स्रोत ने काम किया। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि हमने अटल जी को देखा भी, छुआ भी, मिले भी, उनके साथ धरने पर भी बैठे, काम किया। वो ग्वालियर में पैदा हुए, बटेश्वर में रहे, उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाई की। वो आदमी कैसे कैसे तकता गया। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 चुनाव हारे, लगातार फिर 10 चुनाव जीते, 2 बार लोकसभा रहे। मित्रों, एक बार जनप्रतिनिधि बनना सपना होता है कार्यकर्ता का। 10 बार सांसद, मतलब 50 साल, और 3, 5, 6 दूनी 12 साल राज्यसभा, अर्थात 62 साल। 62 साल का राजनीतिक जीवन जिसमें उन्होंने देश का नेतृत्व किया। क्या प्रतिभा रही उनकी। उन्होंने कहा, और यह बात कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी गहरी बात है, कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर देखता हूँ, निकासा हूँ, भीख नया जाता हूँ। और कहा कि मैं वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मांगूंगा। ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे कार्यकर्ता के अंदर। जीत हार सबके साथ लगी रहती है। इंदिरा गांधी हारी, अटल जी हारे, लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी चुनाव में या युद्ध में 2 बातें होती हैं, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। जो हार से सीखता है वही आगे विजेता बनता है, और जो हार से हार जाता है वो खत्म हो जाता है। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात कही कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कार्यकर्ताओं को मन बड़ा रखना चाहिए, नेताओं को उससे भी बड़ा मन रखना चाहिए। जो जितना बड़ा कार्यकर्ता हो जाए उसको उतना बड़ा मन रखना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
और मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते। मन हार के, जिसका मन हार गया वो जीत नहीं सकता। मैदान नहीं जीते जाते और मैदान जीतने से मन नहीं जीते जाते। बड़ी बड़ी गहरी बात कह दी उन्होंने। केवल आपने चुनाव जीत लिया, मैदान जीत लिया, लेकिन आप दिल जीत नहीं पाए तो आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं। मैं अभी एक कविता के कुछ अंश अपने डॉक्टर विमल जी ने कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा था अटल जी के निर्मल मन के व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आग लगाकर जलना होगा। ये बात समझ से परे थी कि अटल जी क्यों कह रहे हैं ऐसा कि आग लगाओ और जल जाओ, और वो भी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। तो किस संदर्भ में और कब कही होगी ये बात हमारे विचार आ रही थी हमको। तो मुझे ध्यान आया कि इंदिरा गांधी जी ने जब 1971 में चुनाव किया और चुनाव में धांधली की, आदरणीय जयनारायण जी ने, राजनारायण जी ने उस चुनाव को चुनौती दी। रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उनकी धांधली पाई गई। चुनाव अवैध घोषित हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव 6 साल लड़ने से रोक लगा दी और वो सांसद नहीं रहे। लेकिन मित्रों, एक बात याद दिलाऊं कि अगर हाईकोर्ट का कोई फैसला नामंजूर हो तो क्या करना चाहिए, आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उससे ऊपर की अदालत में अपनी बात रखनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात में जैसे फैसला आया उसका विवेचन करने को पड़ा, ना कैबिनेट की बैठक बुलाई, ना ही राज्यों से उसकी सहमति ली। ये संवैधानिक व्यवस्था है जो संविधान को लेकर के दिखाते हैं कि संविधान खतरे में। जो लोग संविधान को खतरे में बताते हैं उन्हें ये मालूम था कि राष्ट्रपति की को जब कोई संस्तुति भेजी जाती है तो मंत्रिपरिषद की संस्तुति होती है और देश के आधे राज्यों के बहुमत से जब राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति राष्ट्रपति शासन के लिए होती है तो होती है, देश में आपातकाल लागू करने के लिए। इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। केवल राष्ट्रपति को बुलाया, बैठाया और अपने आप स्वयं घोषणा कर दी। ये क्या संवैधानिक कार्य था क्या? और इतना ही नहीं, आपातकाल लागू कर दिया। जितने विपक्षी नेता थे उनको जेल में ठूस दिए। अटल जी भी जेल में रहे उसी, लालू मुलायम सब रहे। लेकिन आज लालू मुलायम के बच्चे वो संविधान लेकर के कांग्रेसियों के साथ, वही इनके नाती के साथ आजकल भैया जाके घूमते हैं, जबकि लालू को भी मुलायम सिंह को लाठियों ठेला गया। इनको याद नहीं, स्वार्थ पड़ता इस तरह से सर पर चढ़ी हुई है कि पिताजी मारे गए, कूटे गए, लेकिन उनको इस बात का ध्यान नहीं। कांग्रेसियों के साथ, राहुल के साथ कर रही है गाली घूम रहे। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, नया संविधान बना दिया गया, 42वां संशोधन करके नया संविधान बना दिया। 5 साल का कार्यकाल होता है, 6 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बंद कर दिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उस पर सुनने का अधिकार खत्म कर दिया। पत्रकारों को जेल में डाल दिया, उनकी लाइन काट दी, उनको छापने के लिए सेंसरशिप लगा दी। इंदिरा गांधी ने संवैधानिक काम किया था। तब जेल में 75 से लेकर 77 तक हमारे नेता रहे, तो अटल जी को लगा कि कुछ करना होगा, तो कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा और कदम मिलाकर। उन्होंने कहा कि हाथ से रुदन में अच्छा समय भी हो सकता है, खराब समय भी हो सकता है। हाथ से रुदन में तूफानों में
अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। यह ऐलान किया। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी कभी अहिंसा की बात नहीं करते थे, लेकिन 1942 में उनको लगा कि कुछ कहना होगा, तो उन्होंने कहा करो या मरो। जो नारा दिया उसके पीछे यही बात होगी कि अब कुछ करना पड़ेगा। मित्रों, ये जो महापुरुष होते हैं, और मैं उन महापुरुषों में देख रहा हूं, एक बात मुझे अभी जो प्रेरणा केंद्र का जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन में यहाँ पे जो गए थे ना, आप लोगों ने देखा 3 महापुरुष थे, 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगी, और 3 महापुरुषों की मूर्तियां क्यों लगी, क्या कारण होगा इसका? राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र में इन्हीं 3 महापुरुषों की मूर्तियां क्यों लगी, ये विषय आजकल चर्चा में है, और कुछ जाति और समाज को लेकर के भी चर्चा है। लेकिन उस त्याग को कोई नहीं समझता। और एक किसी महापुरुष ने कहा है, और हमारे एक प्रखर लेखक प्रेमचंद जी ने कहा है कि मनुष्य का उद्धार पुत्र या संतान से नहीं, बल्कि स्वयं के कर्मों से होता है। और मैं देख रहा था, तीनों महापुरुष ऐसे थे जो अपने कर्मों से, अपने त्याग से देश की बलिदानी पर चढ़े, और देश के लिए, देश को बहुत कुछ दे गए। आज हमारा देश विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। यह उनको श्रद्धांजलि है, ऐसे महापुरुषों को। और ये तीनों महापुरुषों ने, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की या जनसंघ को चलाया, और कालांतर में अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना करके भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक ले गए, जाने से पहले ही अपने इस देश की कमान एक योग्य हाथों में, अपने से ज्यादा खरा और गढ़ा प्रतापी नेता को सौंप गए। ऐसे प्रतापी नेता बने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश और दुनिया में हमारे भारत का मान बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं ये देखता हूँ, कभी कभी प्रधानमंत्री जी को जाते हैं तो किसी किसी देश के मुखिया, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का जब पैर छूते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता के द्वारा भेजे गए प्रधानमंत्री को वहां भेजा गया है। उस देश का राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का प्राण नहीं छुड़ा है, हमारे एक कार्यकर्ता को प्राण छुड़ा है। ये हमारे एक कार्यकर्ता को 29 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है देश के प्रधानमंत्री जी। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा विचार होता है। और हम सब एक विचारशील पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम प्रधानमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री को भी देख चुके हैं, छू चुके हैं। ऐसे ही आप सब हैं, आप सब उनको देख रहे हैं। मित्रों, अभी बात SIR की छिड़ी। ये क्या SIR है, आप लोग कुछ जानते हैं क्या? कोई जानता है SIR क्या है? कोई SIR में काम किया है क्या? यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं हुआ था, सब सन्नाटे में किया। SIR देखिए, SIR सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। और ये बहुत दिनों से बात चल रही थी कि रोहिंग्या देश में आ गए, बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठी आ गए, अलगाववादी आ गए, ये कैसे निकाले जाए। और ये जब परीक्षण किया गया तो ये पता चला कि एक जगह नहीं, 10 जगह पर इनके नाम है। गलत कामों में लिप्त है, हमारे देश में अपराध हो रहा है। और
और ये छुप जाते हैं अपनी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, गलत काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता अपनी एक जगह पर वोटर लिस्ट पे नाम है, उसके बाद दूसरी जगह उसका नाम नहीं है। कहीं कहीं तो हमारे लोगों के नाम लग जाते हैं, और उनके लोग जो कुछ लोग हैं ऐसे जो देश को तोड़ने वाले हैं, उनके 2-2 जगह 4-4 जगह एक मकान में 150-150 200 लोगों के नाम। तो जब ये चुनाव आयोग को ऐसा लगा तो उसने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे। जो आपका काम था वह चुनाव आयोग कर रहा है। जो देश की रोटी खा रहे हैं और देश की बोटी काट नहीं, तो देश की रोटी मजा ले रहे हैं लेकिन देश को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ रहने का हक नहीं होना चाहिए, वो कोई भी। और उनका परीक्षण हो रहा है, उनकी पड़ताल हो रही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि समर शेष है, नहीं भाग का समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज। माननीय अध्यक्ष जी इस नेतृत्व को कर रहे हैं पूरे काम को, और ये बड़ा एक काम है, युद्ध है। चुनाव एक वोट से जीता जाता है, एक वोट से हारा जाता है। आपको मालूम है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से चुनाव, एक वोट सदन में न मिलने के कारण माननीय अटल जी की सरकार की थे। मालूम है कितने लोगों को मालूम है? एक वोट से देश की सरकार गिर गई थी मित्रों। एक वोट की कीमत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से दूसरा ज्यादा कौन समझ सकता है? और उसकी कीमत देश के तमाम, हमारे देश, पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ी। 2004 से लेकर 14 तक घोटालों की श्रृंखला थी। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जाने कितने घोटाले। क्या ये कांग्रेसी घोटाला ही कर रहे थे? घोटाले की भेंट चढ़ गई। उन 10 सालों में घोटालों की भेंट चढ़ गई, और इन 11 सालों में सौगातों की भेंट मिल रही है आपको। अगर उन 10 सालों में अटल जी की सरकार दोबारा आ गई होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये देश आज विकसित हो चुका होता, इसमें कोई संशय नहीं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पर आ गए। हमारे देश की रक्षा प्रणाली तीसरे स्तर पे हो गई दुनिया में। अमेरिका, रशिया के बाद हम भारत के सबसे लोग सशक्त हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। मित्रों, अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नदियों को जोड़ने की योजना, अभी सब चर्चा हो गई है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग घर बैठे हैं, ये युद्ध है। जिनको काम दिया गया है वो काम नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने साथ भी और अपने देश के साथ भी अच्छा नहीं करते। और एक बार मैं बार बार कहता हूं, अपने कार्यकर्ता बंधु हैं कि हम सब क्रिकेट मैच देखते हैं ना, और क्रिकेट में कोई अच्छा बॉल आवे और क्रिकेट से और बॉलर को वो खिलाड़ी छोड़ दे, तो क्या ये जान नहीं जाते? लोग जान जाते कि नहीं जान जाते? बताओ, जान जाते हैं। खिलाड़ी जान जाते हैं, अंपायर जान जाते हैं, दर्शक जान जाते हैं, जान जाते नहीं जान जाते? और ये जो अपना राजनीति का खेल है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। इसमें मैच में अगर किसी ने कैच कर लिया, माल वाल ले लिया, नहीं तो क्या पता नहीं चलता क्या? और माल ले करके जैसे वो लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, ऐसे ही इलेक्शन फिक्सिंग भी होता है, होता नहीं होता? वहां तो खिलाड़ी नजर रखे हैं, लेकिन उसके बाद खत्म फायर के ऊपर होता है, वो स्कैन करके सारी बातें देखे। मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, अगर यहाँ गड़बड़ किया तो आप सोचते हो कि हमारे 4 साथी हैं, संगाती हैं, ये तो कुछ बताइए ना। और आप ये जान लो, ये बड़ी गंभीर रहा है, जो साथी है वही काम लगाता है। आप ये जान लो कि कहीं गड़बड़ किया तो नाश वही पीट देगा। इसलिए
अपना होगा गलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। देश अभी हम 2021-22 में बहुत खत्म कर रहे हैं, एक बात तय करते हैं। 2021-22 में अभी देखने में आया था कि तालिबानी सत्ता पर आ गया अफगानिस्तान में, आपने देखा, और वहां पर मारकूट करने लगे, बहुत लोगों को मार दिया। तो जो बेचारे वहां के, और ऐसा नहीं तालिबान में अफगानिस्तान में ज्यादातर मुसलमान भाई हैं, और मुसलमान जो तालिबानी आए बाहर से वो मार रहे थे, बहुत से मुसलमान भागे बेचारे। जहां जहां उनको अमन मिला, जहां जहां उनको शरण मिली, वहां वहां चले गए। हमने देखा कुछ लोग जहाज पे बैठे, कुछ लोग जहाज के ऊपर भी बैठे, कुछ पहियों में लटक गए, जिसमें कि यहाँ से 4 बच्चे निकल गए। कुछ फोटो चित्र ऐसे आए कि देखने में आया, जो जहाज पे बैठे थे, तेज हवा का वेग हुआ, बेचारे नीचे गिर गए, टपक गए, मर गए। आप लोगों ने देखा होगा, कोई नई बात नहीं बता। आतंकवादी मानवता के दुश्मन होते हैं, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के ना हितैषी होते हैं और ना किसी के दुश्मन होते, मानवता के दुश्मन। एक बात समझ में आई कि वहां के लोगों ने तो शरण स्थली और कहीं कहीं पे ढूंढ ली थी। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में हिंदू भाई हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं। अगर कोई आतंकी बांग्लादेशी से, आजकल हमारा मीटर नहीं 36 का मीटर है, पाकिस्तान से है, और आतंकी तो अभी देखिए, डॉक्टर लिखता था RX, जब लिखता है दवा तो लिखता RX। अब नए नए डॉक्टर आ गए हैं, वो RS नहीं लिखते, अब लिखते हैं RDX। ऐसे ऐसे डॉक्टर पढ़े लिखे लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये विचार हमारे मन में आया कि तो ये बताओ कि अगर कोई घटना ऐसी हो गई, देश की सरकार कमजोर हो गई, मोदी जी मान लिया, या मोदी जी के अलावा कोई दूसरी सरकार हुई और उससे कमजोर हो गई, आतंकवादी देश में घुस आएंगे, तो 140 करोड़ लोग इस देश में खपेंगे। ये बात कहाँ जाएंगे? इन हिंदुओं को कहाँ जाएंगे? कोई देश है क्या अपना जो अपने यहाँ रख लेगा? बताओ, कोई है देश? है देश? और अगर कहीं कोई जगह नहीं, तो अगर अपना घर है, क्यों ना इसकी दीवारों को मजबूत करने, अपने घर को ठीक करने नहीं रहे। मित्रों, अभी हमारे वक्ता ने कहा था, मनीष राय जी ने कहा था, बूथ मजबूत होगा तो चुनाव मजबूत होगा, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। बूथ मजबूत होगा तो बॉर्डर मजबूत होगा, बूथ मजबूत होगा मोदी मजबूत होगा, बूथ मजबूत होगा बॉर्डर मजबूत होगा, और बॉर्डर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए SIR में जो गलत नाम है वो एक भी रहना नहीं चाहिए। और जो 1 जनवरी को अभी जो परसों बीती है, जो 18 साल का हो गया है, हमारा नौजवान बच्चा किसी कास्ट, कम्युनिटी, सेक्शन, सोसाइटी, रिलीजन का हो, वो छूटना नहीं चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी। एक गणना भी हो रही, गलत संख्या गिनी जाती है। जो लोग 4-4 जगह वोट लिखाए हुए हैं, वो पढ़े गए एक जगह, तो 4 में एक तो पढ़ा माना जाएगा, तो परसेंटेज भी डाउन होता है। लोग कहते हैं इतना लोकतंत्र, परसेंटेज डाउन। मित्रों, अटल जी ने कहा, मैं खत्म करता हूं, अटल जी ने कहा, मैंने देश की बहुत सेवा करी, चलते चलते उन्होंने कहा, मेरी मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी का सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है हमारे हिंदुओं में कि हमारा पुनर्जन्म होता है। उन्होंने कहा, लौट कर आऊंगा, तुझसे क्यों डरूं। फिर कहा उन्होंने कि भारत
जमीन का एक टुकड़ा नहीं, जीता जागता राजपुरुष। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो हमारी अस्थियों से आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।